हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने एक बड़े शानदार विषय पे बात कर रहे हैं। रीट जो फरवरी 2025 में एग्जाम होने वाला है। कुल हमारे पास दिन बचे हैं कितने? 75 दिन की एक प्लानिंग। एक एक बुक आपको जो बता दी जाएगी उनको आपने पढ़ना है और 110 प्लस का स्कोर इजीली बनाया जा सकता है जीरो से स्टार्ट करके। मैंने ये लिखा हुआ है इसके थंबनेल पे भी। और बिल्कुल आप जब इस क्लास को आधे घंटे की क्लास को या 25 मिनट की क्लास को पूरा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल आपने क्या पढ़ना, कैसे और क्या पढ़ना है। आपको एक एक बुक ही बताई जाएगी, ऑप्शन में बता दी जाएगी या और कौन सी गलती नहीं करनी इस पे बात कर दी जाएगी। दूसरी बात, जो स्पेशली जिन लोगों का रीट क्लियर है उनके बार बार मैसेज आ रहे हैं हमें पेपर देना है या नहीं, या जो रीट फर्स्ट ईयर में जो बीएसटीसी या बीएड में चल रहे हैं उनकी बात भी मैं एक ही बात में कह दूं कि जो फर्स्ट ईयर में है जिन्होंने एडमिशन ले रखा है सभी उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक शर्त है कि जब आपका थर्ड ग्रेड मेन एग्जाम होगा एक साल बाद तो उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपका वो फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो बाद की बात है कि रीट जो थर्ड ग्रेड वाला एग्जाम मेंस वाला कब होता है। चलिए, और एक बात, जिन्होंने पेपर दे दिया और क्लियर है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड वाले, स्पेशली लेवल फर्स्ट वाले अगर पेपर क्लियर है और ये रीट नहीं दे रहे तो उनका नुकसान क्या है और देंगे तो उनका फायदा क्या है, इन सब विषयों पे अपन ने बात करनी है। पहले हम बात करते हैं हमारी प्लानिंग। 75 दिन की हमारी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए रीट की। भले आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं इस प्लानिंग पे आपने काम करना है। पहले सबसे पहला काम, हमारे पास सिलेबस की पीडीएफ प्रिंट निकाली हुई हमारे सामने। अब कुछ लोग कहेंगे कि रीट का तो आया नहीं, लगभग वही रहने वाला है। जैसे ही आ जाएगा एक आध दिन में आपके टेबल पे जहां आप बैठो, ठीक है, वहां आपके पास जो है ना सिलेबस होना चाहिए। एक तो पहला काम सिलेबस हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, क्योंकि पाठ्यक्रम में जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे वहां आप टिक लगा देना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बता दूं कि लेवल फर्स्ट या सेकंड की आप बात करें तो जब आप पाठ्यक्रम निकालेंगे तो भाषा प्रथम में भी सभी भाषाओं के ऑप्शन होंगे। आप पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, गुजराती, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज बनती है आप ले सकते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या है भाषा प्रथम में हिंदी को चूज करते हैं और सेकंड में वो कलाकारियां करके कुछ पंजाबी, इंग्लिश जो जो आपने चूज करनी है। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा आपकी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही भाषा नहीं रख सकते। फिर पेपर से पहले है ना एक बड़ा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा एक क्लास के माध्यम से कि वहां आपको कौन सी लैंग्वेज कहां दी होगी, तो वो भूल मत करना, आपको बता दी जाएगी। मेंस में क्या कुछ रहेगा, मेंस वैसे एग्जाम नहीं होता, आप लोगों ने बना दिया, यूट्यूब वालों ने बना दिया, रीट है कोई प्री नहीं है। और उसके बाद थर्ड ग्रेड है जिसको आप मेंस कहते हो, तो वो थर्ड ग्रेड की बात करनी। कौन सी किताबें 75 दिन के लिए, हमें एक एक कोई ऐसी किताब बता दूंगा मैं आपको एसएसटी के लिए या कोई भी जो भी आपका पर्यावरण के लिए, गणित के लिए, इसके अलावा हम बात करें लैंग्वेज के लिए, एक एक किताब और शॉर्ट एंड स्वीट जिसमें आपका बेड़ा पार 110 से पार हो जाओगे। प्री और मेंस यानी कि रीट और थर्ड ग्रेड में क्या क्या समानता है ये बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं प्लानिंग की। लेवल कौन सा? लेवल सेकंड। लेवल फर्स्ट वाले वीडियो छोड़ के ना जाएं भाई। लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो भयंकर शानदार तरीके की प्लानिंग है क्योंकि वो बच्चे लगभग नए होते हैं, उनको जरूर बताऊंगा मैं। तो क्योंकि ये लेवल सेकंड वालों को बता दिया ना, फिर इन्होंने क्या करना है, वीडियो जहां से सेकंड लेवल की बात खत्म हो जाएगी, कलाकार लोग हैं क्लास छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन लेवल सेकंड की भी कुछ बातें मैं रखूंगा जो बाद में बताऊंगा। लेवल सेकंड के लिए हमारे पास प्लानिंग में आप सभी को पता है कि भाषा होती है दो, दोनों कितने कितने नंबर की, 30-30 प्रश्न होते हैं भाषा के। ये बार बार इसका क्या बताना आपको पता है। जिनको नहीं पता बिल्कुल नए हैं वो कमेंट कर दें, उनके उनके कमेंट के रिप्लाई मिल जाएंगे। सबसे मुख्य चीज होती है 60 प्रश्न जो है ना, वो 60 प्रश्न किसके होते हैं? वो आपके होते हैं विषय के। 60 प्रश्न आपके किसके रहने वाले हैं? विद्यालय विषय के रहने वाले हैं, जिसको हम एसएसटी या आप बात कर लो साइंस और मैथ वाले, दो ही टाइप का पेपर बनता है लेवल सेकंड का। चलिए, अब इसके लिए अगर हम बात करें किताबों की, भाषा प्रथम के लिए आपने किताब, अगर आपके पास हिंदी है, अगर आप पढ़ रहे हो हिंदी, तो हिंदी के लिए आपने 30 प्रश्नों के लिए 2 किताब पढ़नी होती है। 2 किताब का मतलब है आप एक से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि
प्रत्येक भाषा के दो पार्ट है, एक व्याकरण का पार्ट होता है, एक पार्ट होता है उनकी विधियों का। ठीक है, तो व्याकरण के लिए आप कौन सी पढ़ेंगे? बुक आती है नवीन हिंदी व्याकरण, सबने सुन रखा है इसका नाम, सरकारी स्कूलों में लगती है, कक्षा 9 से 12th के लिए सोमदास चारण जो है उसके राइटर हैं। नवीन हिंदी व्याकरण नाम से कक्षा 9 से 12 तक की एक बुक लगती है, दुकानों में भी मिल जाएगी। 15 प्रश्न जो व्याकरण के हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर बात आती है कि जो 15 प्रश्न है विधियों के, वो विधियां आपने कहां से पढ़नी है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आप लोगों के पास जो बुक है वो एक बुक आप पढ़ते रहो। ठीक है, किसी के पास किसी कोचिंग सेंटर की होगी, बिल्कुल कोचिंग सेंटर वाले भी बढ़िया मेहनत करवा के आपको करवा रहे, किसी के पास किसी भी पब्लिकेशन की होगी। तो अगर नई बुक लेनी है तो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षण विधियां आप प्रतियोगिता टुडे की, हेराल्ड की, सिखवाल की, फर्स्ट रैंक की, जो भी आप ले रहे हो ना, एक बुक ले लो। ठीक है जी, शिक्षण विधियों वाली बात होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चों के पास पहले से किताबें हैं, मैं एक बता दूं तो वो पजल हो जाएंगे। जहां मैंने एक एसएसटी के लिए मैं एक बुक बताऊंगा तो एक आपने वो पढ़नी है। चलिए, फिर बात आती है दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश है तो कोई दक्ष वगैरह पढ़ते हो, या ग्रामर के लिए लूसेंट, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी का सार होता है, जो आप बुक पढ़ते हो, आपके पास जो पढ़ रहे हो पहले से वही रखनी है। अब आप कहेंगे कि फिर सर आपने क्या बताया, तो मैं तो दक्ष वगैरह उसको ही बताता हूं। ठीक है, फिर बात आ जाती है पंजाबी की। पंजाबी के लिए अपनी बुक मार्केट में आई हुई है, और दोनों लेवल के दोनों लैंग्वेज की 30 में से 30 प्रश्न हमने टारगेट रखा है। पिछली बार 30 में से 29 प्रश्न उसमें से आए थे। बुक के ऊपर सिमरन सर की फोटो होगी, सिमरन जी सर पंजाबी वाले, हंसता चेहरा। अब बात करते हैं हम एसएसटी की, और फिर बात करेंगे हम विज्ञान और गणित वालों की। एसएसटी के लिए आपने क्या पढ़ना है? देखो, गणित है, एसएसटी है, इनके लिए एक ना दिशा 2020 नाम की एक बुक आती है, जिसमें पुराने प्रश्नों के हल होते हैं व्याख्या से, उनको भी आप देख सकते हो, पुराने पेपरों को, है ना। एसएसटी के पेपरों का हल मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, और पंजाबी के भी करवा रखा है। एसएसटी में ना वैसे तो एग्जामिनर जब सीधा लिख देता है, चाहे वो गणित विज्ञान हो, चाहे वो एसएसटी हो, कोई भी हो, कि उन्होंने प्रश्न कहां से पूछने हैं, 6 से 12 की पुस्तकों में, तो पुस्तकें पढ़ो, है ना, पहली बात। लेकिन हमारे पास समय कम है, समय के अभाव के कारण एसएसटी की कोई एक बुक, अभी 2 दिन पहले ही एक बुक आई है, स्वाध्याय सूरतगढ़, जो है सुमेर सिंह जी शेखावत, स्वाध्याय सूरतगढ़ के नाम से आपको एक बुक मिलेगी। उसका 3रा संस्करण आया है, लगभग 27 पुस्तकों का उसमें सार है, और 20,000 जो है ना, 20,000 के आसपास उसमें वन लाइनर। मैं कोई इसकी ऐड नहीं कर रहा हूं इस बुक की, क्योंकि मैंने तो सीधा ही मना कर रखा है एसएसटी वालों को कि बुक लेनी नहीं। देखो, बुक लेनी नहीं क्यों कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है गाइडों में बहुत सारी चीजें भर के दे दी जाती है, और एग्जामिनर सीधा 6 से 10 में ही रह जाता है, 5-4 प्रश्न 11वीं 12वीं में चले जाते हैं, तो सीधा फिर वही पढ़ना चाहिए ना। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे पास 6 से 12 की बुक नहीं है, तो फिर मैं मानता हूं कि जिसमें सिर्फ उन किताबों से मैटर उठाया और अलग कुछ ही नहीं लिखा, क्योंकि 75 दिन में अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो कोई मतलब की बात नहीं है। तो 75 दिन की प्लानिंग के लिए एसएसटी में अगर आपने कुछ पढ़ना है तो ये बुक जो है ना भाई, इसमें वन लाइनर आप पढ़ दो। और एसएसटी का मैटर लगभग हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का, इनका मैं आप क्लास देख लेना, आपको ट्रायल के रूप में देखनी हो, राजस्थान के दुर्ग चित्र बना के मैंने अच्छे से करवाए हुए हैं। ठीक है, अपनी कोई कोचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ भी, अपना यूट्यूब पर अपने क्लासें लगाते हैं, बिल्कुल फ्री में उसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाती है क्लास के बाद। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की और इंडियन हिस्ट्री की एसएसटी वाली क्लासें मैंने उसको करवा रखा है। ठीक है, ये बात हो गई जी, किताबों में अगर ये बात हो जाती है। फिर उसमें आप सामाजिक, उसमें विज्ञान और गणित के लिए आप बात करते हो, तो वो मैं तो कहूंगा कि मूल बुक्स ही आप पढ़ो। और वैसे गणित की प्रैक्टिस के लिए राइटर जो पढ़ते हैं लेवल 1 वाले और 2 वाले, रामनिवास मथुरिया, उस राइटर को पढ़ा जाता है। फिर लास्ट में आपको एक ऑफर दूंगा बहुत शानदार, प्री प्लस मेंस में क्या क्या समानता। अब आ जाओ भाई लेवल 1 वाले, लेवल 1 वाले आ जाएंगे। लेवल 1 वालों ने देखो 30 अंक की तो आपकी भाषा होगी भाई, ऊपर मैंने बताया हुआ है।
जो भाषा प्रथम रखोगे, द्वितीय रखोगे। नए बच्चों को फिर भी ये बात समझ नहीं आएगी, आप कमेंट जरूर कर देना अपनी बात को, या कुछ स्पेशली आपने पूछना है तो 9799054186 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। आपके रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा देर सवेर, जब भी जल्दी दूंगा मैं, और वीडियो के माध्यम से अगर टॉपिक आपको कोई समझ नहीं आता वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं कि हिंदी एक भाषा, दूसरी भाषा आपकी पंजाबी, अंग्रेजी, गणित, क्योंकि थर्ड ग्रेड एग्जाम में पंजाबी भाषा नहीं होगी लैंग्वेज में, तो मेन प्री में आपने एक हिंदी रखी, मान लो दूसरी अंग्रेजी या पंजाबी रखी। पंजाबी के तो 2-3 जिले हैं, बाकी तो बच्चे दूसरी भाषा ही रखते हैं ना। तो इसकी बात करेंगे, फिर मनोविज्ञान की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे हम एक विषय के लिए किताब बताऊंगा मैं आपको। आपने जो पर्यावरण और गणित के लिए कौन सी एक किताब पढ़नी है, पर्यावरण और गणित, ये दोनों पार्ट आपके कितने कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न इसमें से आएंगे, 30 प्रश्न इसमें से आएंगे। इसके लिए किताब भी आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट में हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से अभी बुक बता दी आपको ऊपर। जिन्होंने अभी आगे करके स्किप करके देखी है ना, लेवल फर्स्ट सेकंड की बातें बताई है, उसमें हिंदी के लिए जो किताब बताई है वही रहेगी, अंग्रेजी के लिए जो बताई है वही रहेगी, पंजाबी के लिए अपनी आती है वही रहेगी। प्री में आपने कौन सी लैंग्वेज रखी, कौन सी नहीं रखी, आगे जो मेंस थर्ड ग्रेड वाला एग्जाम होगा उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहां आपको जो मिलेगी लैंग्वेज या कुछ भी लेवल फर्स्ट में कोई आपके ऑप्शंस नहीं है, वहां अनिवार्य है। हिंदी है तो अनिवार्य है, इंग्लिश है तो अनिवार्य है, गणित है तो अनिवार्य है, विज्ञान है तो अनिवार्य है। पहली बात क्लियर। वहां हिंदी कितने नंबर की आएगी, 18 अंक का 18 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी के कितने आएंगे, 18, 10 आएंगे ग्रामर के, 8 आएंगे शिक्षण रीतियों के। और इसी तरह गणित के कितने, 18, विज्ञान के कितने, 18। अब आप कहोगे जी लेवल फर्स्ट में तो विज्ञान, लेवल फर्स्ट में जो आप पर्यावरण पढ़ते हो, पर्यावरण के कितने पार्ट है, एक तो हो जाता है सामान्य विज्ञान, शरीर विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान नहीं है भाई, ये सामान्य विज्ञान है, विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। और एक आप पढ़ते हो पर्यावरण के, जैसे परिवार हो गया, एकल परिवार, संयुक्त परिवार वाली इकाई, और एक आप किसको पढ़ते हो, आप पढ़ते हो जीके। तो ध्यान रखना, जीके जो है राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर एक इकाई है, 5 प्रश्न आने हैं, इजी से आ जाते हैं। उसके लिए आप ज्यादा समय मत खराब करना, मैं आपको बता देता हूं। मैं वो 7:30 बजे एक क्लास लगाता हूं यूट्यूब पर, करवाई हुई है आर्ट एंड कल्चर की, इन दिनों में कुछ क्लासें और करवाऊंगा, उसको देख लिया करना। उसकी पीडीएफ संतवीर सर यूट्यूब पे मैं भेज देता हूं, तो वहां निःशुल्क की पीडीएफ रहती है, निःशुल्क की क्लास रहती है। रीड से पहले वो मैं जीके वाला पार्ट करवा ही दूंगा, सेकंड लेवल को तो सारा करवाना ही है एसएसटी का। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि पर्यावरण के लिए अगर बुक हमने पढ़नी हो, तो पहली बुक का मैं च्यवन प्रकाशन से बुक आती है, च्यवन प्रकाशन जो है गौरव घाणेराव सर की बुक्स जो है ना लगभग इसमें से आती हैं, बच्चों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। च्यवन प्रकाशन में राइटर कौन से है, डॉक्टर मुकेश पंचोली, मुकेश पंचोली, और एक लेखक का नाम है, हमारे मित्र हैं वो भी, पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र कसाना। इनकी बुक आती है लेवल फर्स्ट पर्यावरण के लिए, 30 अंक पूरा कवर करती है। इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन में आपको कलाम पढ़नी हो वो पढ़ सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैंने इस बुक को थोड़ा बहुत देखा हुआ है, तो मुझे ये स्टूडेंट्स ने भी लेवल फर्स्ट वालों ने बताई है कि अच्छी बुक है, तो मैं एक बुक आपको रेकमेंड कर देता हूं किसको, क्योंकि डॉक्टर मुकेश पंचोली सर को तो आप जानते ही होंगे, यूट्यूब पर लगभग निःशुल्क क्लासें उनकी पढ़ी है। फिर बात आती है गणित के लिए। गणित के लिए जो आपने राइटर पढ़ना है वो पढ़ना है रामनिवास मथुरिया। गणित रीजनिंग में आप इसी राइटर को लगभग पढ़ते होंगे, रामनिवास मथुरिया। पर्यावरण की बात होगी, ठीक है। फिर प्लानिंग आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में ध्यान रखना, रीट लेवल 1 वाले बच्चे लेवल 2 वाले थोड़े से ज्यादा नए नहीं होते, वो देख लेते हैं। लेवल फर्स्ट वाले आप कहीं ये ना हो
कि आपकी दोनों लैंग्वेज लेवल जो भाषा प्रथम वाली पढ़ रहे हो, ध्यान से देखना। भाषा प्रथम आपकी मोस्टली हिंदी, दूसरी आपकी अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, जो भी गुजराती, जो भी संस्कृत वो होती है। तो भाषा प्रथम वालों में आपने एक लैंग्वेज का सिलेबस जो होगा उस पर टिक करके रख लेना, बाकी लैंग्वेज का सिलेबस हटा देना। भाषा 2 में जो आपकी लैंग्वेज है उसका सिलेबस निकाल लेना, बाकी हटा देना, और एक मनोविज्ञान का और एक सब्जेक्ट का। तो 4-5 पेज ही पिन अप करके रख लो बार बार, क्योंकि भाषा प्रथम और द्वितीय में काफी कुछ अंतर है। ये बात होगी आपकी। एक बार हमने रीट लेवल जो है, रीट लेवल आपका 2 और फर्स्ट जो 3rd ग्रेड वाला जो रीट का जो है ना सिलेबस आया उसके अनुसार देखो भाई, ये जो है ना लेवल फर्स्ट का सिलेबस है। अब मैं जो जिसको आपको एक बार कहता हूं कि उस पर ज्यादा ध्यान ना देना। देखो पहली इकाई है आपकी परिवार, वस्त्र व्यवहार, बिल्कुल फ्री के नंबर है, अच्छे से पढ़ लेना इसकी। ये जो है ना कक्षा 3 से लेकर 8 तक की किताबें, उन्हीं में से इनके प्रश्न आते हैं। व्यवसाय हो गया, हमारी सभ्यता संस्कृति में राष्ट्रीय प्रतीक, पर्व, राजस्थान के। अब देखो ये इकाई जो है मेले, त्योहार, पर्व, प्रतीक, वेशभूषा, खान पान, ये सारे मैं आपको करवा रहा हूं। तो वो ये इकाई आप एक बार छोड़ देना, क्योंकि किताब में बहुत ज्यादा मैटर दिया होता है, तो ये इतना लेंथी मैटर आपको नहीं पढ़ना। परिवहन संचार आप उसमें से एक बुक में से पढ़ लोगे। सजीव जगत, ये जो आपकी शरीर विज्ञान की बात है। जल की बात, पर्वत, लास्ट में 2 इकाइयां आपको, एक इकाई आपको मिल जाती है पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र। 7 से 8 प्रश्न। देखो एक और बात बता दूं आपको मैं, जो आप शिक्षण विधियां कहते हो ना, जिसको आप शिक्षण विधियां, रुको भाई एक और अपने बढ़िया वाला पेन लेके आते हैं, वो पेन है ये, जिनको आप शिक्षण विधियां कहते हो ना। देखो 7-8 आपकी आएगी पर्यावरण से, 7-8 आपकी शिक्षण विधियां आएंगी गणित से, तो 15 प्रश्न तो आपके हो गए विषय की विधियों के, ठीक है। और 15 प्रश्न आपके हो गए लैंग्वेज 1, यानी कि जो आपकी होगी ना हिंदी या जो भी भाषा 1 के, और 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के हो गए भाषा द्वितीय के। तो कुल मिलाकर 45 प्रश्न तो आपके विधियों के रह जाते हैं भाई, 45 प्रश्न विधियों के। इसको हम नजरअंदाज करते हैं, आप 2-3 बार पढ़ लो तो इसका प्रश्न गलत नहीं होता। फ्री के नंबर है तो 45 प्रश्न किसी ने, अब देखो जो है जनरल वाले उनको 60% कम से कम पास के लिए है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमने 150 के 150 प्रश्न जाके करने हैं। और 45 तो यही हो गया, 45 में से इजीली 40-40 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। फिर ये ना मैंने नमूने के लिए डाला हुआ है कि मान लो अगर आपने कौन सी आपकी उसमें लिखा होगा इधर कॉर्नर में, खंड द्वितीय, खंड का शीर्षक भाषा प्रथम, जहां लिखा होगा भाषा प्रथम वहां आगे लिखा होगा हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, संस्कृत, आपकी जो होगी उसी को ही देखना। इसी तरह भाषा द्वितीय लिखा होगा, भाषा द्वितीय आगे, और उसको आपने देखना है। नमूने के तौर पे नया सिलेबस नहीं आया था तो मैंने इसका आपको दिखा दिया। अब ये बात देखो, सामाजिक अध्ययन वालों के लिए, लेवल 2 वालों के लिए बात अगर कर ली जाए तो देखो सिर्फ इतिहास की कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां हैं, यानी कि 20 प्रश्न क्या है सिर्फ इतिहास के हैं, 40 अंक 20 प्रश्न राजस्थान का। और इतिहास में मैंने 2 इकाइयों को तो लगभग कवर किया है, उसमें करवा रखा है, देख लेना, कवर कर दिया है। और तीसरी इकाई को अच्छे से अपन करवा देंगे, तो मतलब कि आगे आने वाले 10-12 दिनों में इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर राजस्थान इतिहास 1 इकाई 5 प्रश्न उसमें से आने हैं, उसको करवा दिया जाएगा। जल्दी ही राजनीति वाली जो 2 इकाइयां हैं, ये वाली, ये भी आपको शुरू करूंगा। राजनीति वाली इकाइयों के बाद हम किस पर काम करेंगे? प्रयास करेंगे कि प्रकाश और ज्योग्राफी पढ़ाएं इन बुक्स में से, नहीं तो फिर अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ज्योग्राफी इन बुक्स का सार निकाल के मैं आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा और क्लासें भी दे दूंगा। तो ये जो 60 अंक का सामाजिक का 60 प्रश्न वाला जो पार्ट है ना, इसमें से कम 45 प्रश्न वाला पार्ट आपको करवा के उसके जो है ना मटेरियल आपको उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। कब तक? ये आपको मैटर उपलब्ध करवा दिया जाएगा 10-15 फरवरी तक, ठीक है, पूरा करवा दूंगा।
आपने साथ साथ अभ्यास करना है। डेली की क्लास अपनी 7:30 होती है। आप सुझाव दे दें कि क्लास को 8 बजे रखें या 7:30 ही रखें, कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्लानिंग का और ध्यान नहीं है वो इस पर पूरा ध्यान दें। डेली की क्लास, निःशुल्क क्लास 7:30 बजे संतवीर सर यूट्यूब इसी चैनल पर होती है, तो आप इसको पूरा अपने ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।